बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने आपको डिटेल में समझाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर किया था, नेगेटिव इंटरोगेटिव कवर किए थे। इसके अलावा हमने WH प्लस इंटरोगेटिव, इट मीन्स के प्रेजेंट इंडेफिनिट के WH के साथ किस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो गई थी वीडियो, वो क्लास पूरी कंप्लीट थी। अब आज जो हम क्लास हमारी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में है। अच्छा, आपकी जो डेली रूटीन होता है, डेली रूटीन इटसेल्फ एक एग्जांपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक है, अच्छा, अब जो करंटली जो आप काम कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस में हो रहा है अभी, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये है दोनों में डिफरेंस। जो डेली रूटीन है, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे, अगर आपसे कोई पूछे डेली रूटीन क्या है आपका, मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, नहीं, आप इस तरह कहेंगे कि आई वेक अप एट दिस टाइम और आई हैव ब्रेकफास्ट एट दिस टाइम। पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका डेली रूटीन होता है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि करंटली आप क्या कर रहे हैं, जो एक्शन करंटली परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक एक्शन जो करंटली अभी हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, एक नियर फ्यूचर जो होने वाला है। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज वी आर गोइंग टू मीट टुनाइट। ठीक है, ये क्या है, ये नियर फ्यूचर है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। ठीक है, अब कुछ एक्शन ऐसे होते हैं लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस, मीन्स के कोई भी एक्शन अगर हो रहा है वो लॉन्गर एक्शन है, प्रोग्रेस में है, लेकिन अभी फौरी तौर पर नहीं हो रहा, लेकिन प्रोसेस में है, चल रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टाइप्स हैं। ठीक है, तो आज की हेडिंग सबसे पहले नोट कीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इटसेल्फ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इटसेल्फ ये शो कर रहा है कंटिन्यू, जो काम अभी हो रहा है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए। दिस टेंस is used to describe an action that is happening right now। अच्छा, अब ब्रैकेट में लिख लीजिए नियर फ्यूचर। अब एक और लिखिए, ये साथ में लिखिएगा, लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस। ठीक है, अच्छा, अब इसके हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसके हैं, नोट कीजिए। हेल्पिंग वर्ब यहां पे नोट कर लीजिए, हेल्पिंग वर्ब हैं इसके इज, एम, आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे ING। वर्ब की वी यूज अ P, वी पुट ING with verb first form, verb first form, that's it। ठीक है, ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, करंटली हो रहा है, लेट सपोज आई एम टीचिंग यू, ये अभी परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक्शन। यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, ता है, ती है, ते है। ये उर्दू मतलब जो जिनको थोड़ा सा उर्दू में समझ में आता है उनके लिए समझा रही हूँ। ठीक है, इसकी पहचान ये है जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन, सिंपल, वेरी इजी। जो भी एक्शन करंटली परफॉर्म हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब इसके जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इसके हेल्पिंग वर्ब हमें इज एम आर चाहिए। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने एक चीज नोट की थी, हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए थे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने में। याद होगा आपको, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने में हमें डू और डस का यूज हमें चाहिए था।
फर्स्ट जब हम बनाते थे अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें हमें वर्ब के साथ एस और ईएस की एडिशन थी, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जब उसमें लग रहा है तो हमें उसको कवर करने के लिए इज एम आर। इस का मतलब है, एम का मतलब है हूं, आर है। ठीक है, रहा है, रही है, ये है। ठीक है, अच्छा अब इसके सेंटेंस नोट कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे मैंने आपको बताया था, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, राइट। अच्छा, अब सेकेंड सेंटेंस है, यू आर राइटिंग माई लेक्चर। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, यू आर नोटिंग डाउन माई लेक्चर, ये भी करेक्ट सेंटेंस है, यू आर राइटिंग माई लेक्चर। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन फर्स्ट, आई यू। ठीक है, अच्छा ये भी मैं समझा देती हूँ आपको, वैसे तो ये बहुत इजी है। आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, आई के साथ यूज होगा एम। ठीक है, ओनली आई के साथ, सिंपल। इसके अलावा ही शी के साथ आप यूज करेंगे इज, इट के साथ यूज होगा इज। ठीक है, यू वी दे, इसके साथ ऑलवेज वी यूज आर। इसको नोट कर लीजिए तो ज्यादा आसानी रहेगी और स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज्यादा डीप में समझना चाहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। ठीक है, यहां पे मैं नोट कर लीजिए, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एम। ठीक है, ही, यहीं पे नोट कर लीजिए, ही शी इट हम यूज करेंगे इज, हेल्पिंग वर्ब ही शी इट के साथ इज। यू, अच्छा यू के साथ, यू भी तो सिंगुलर है लेकिन यू सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल है, तो हमेशा हम आर यूज करते हैं, इज यूज नहीं करते। यू वी दे यूज करेंगे हम आर। ठीक है, ये आपने नोट कर लीजिएगा, मैं बॉक्स में यहाँ पे इसको कवर कर देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो भी प्लूरल है, प्लूरल के एक इसकी एग्जांपल, यू प्लूरल है, ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन है। ठीक है, यू वी दे, प्लूरल के साथ हम आर यूज करेंगे, सिंगल के साथ हम यूज करेंगे ही शी इट के साथ इज, सिर्फ इटसेल्फ आई, अपने आप के लिए मैं एम यूज करूंगी। ठीक है, अच्छा ये हो गए। अब ये सेंटेंस में लिख रही थी, यू आर राइटिंग माई लेक्चर। अच्छा, ये हो गए सिंपल, वेरी सिंपल सेंटेंसेस। करंटली आप अभी खाना खा रहे हैं, यू आर ईटिंग हाई टी, ये वैसे हाई टी, यू आर ईटिंग हाई टी, यू आर ईटिंग ब्रेकफास्ट, यू आर ईटिंग लंच, यू आर ईटिंग फूड, यू आर डाइनिंग आउट, ये सारे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो एक्शन अभी परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दी। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी, जो एक्शन लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, करंटली तो नहीं हो रहा लेकिन वो हो रहा है, लॉन्गर एक्शन है। कैसे? आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक दीज डेज, आजकल मैं इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ रही हूँ, आजकल पढ़ रही हूँ, इन दिनों में इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ रही हूँ। ठीक है, अभी फौरी तौर पे तो नहीं पढ़ रही लेकिन पढ़ रही हूँ, लॉन्गर एक्शन है, प्रोग्रेस में है, चल रहा है। ठीक है, अब ये मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बनाए थे। अब ये हेडिंग के साथ आप नोट कीजिए, ये लॉन्गर एक्शन है। ठीक है, लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस। आई एम, इसका सेंटेंस है, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक्स दीज डेज। दीज डेज भी कह सकते हैं, नाउ डेज भी कह सकते हैं। ठीक है, दीज डेज ये है लॉन्गर एक्शन कि मैं बुक्स पढ़ रही हूँ दीज डेज, मैं अभी फौरी तौर पर नहीं पढ़ रही, लॉन्गर एक्शन है, हो रहा है, लॉन्गर एक्शन है। ठीक है, इसी तरह से
एक और सेंटेंस है इसी का, लॉन्गर एक्शन का, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स पेपर्स। ठीक है, अभी फौरी तौर पर तो नहीं कर रहा लेकिन कर रहा है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिमसेल्फ, कि वो आइल्स के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, ये लॉन्गर एक्शन है जो, अच्छा एक और सेंटेंस है इसी का, दे आर वर्किंग एट कंपनी, दे आर वर्किंग एट कंपनी। अभी कर रहे हैं काम, अभी फौरी तौर पर तो नहीं कर रहे। अभी आपसे कोई पूछेगा कि आप आजकल क्या कर रहे हो, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, अभी तो नहीं कर रहे ना, लेकिन कर रहे हैं आप, लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस। ठीक है, अच्छा ये हो गए। अब एक सेंटेंस में आपको, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं यहां से इरेज कर रही हूँ, नियर फ्यूचर के सेंटेंस आपको बताऊंगी, वो भी काउंट किए जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियर फ्यूचर के सेंटेंस। ठीक है, ये मैं हेल्पिंग वर्ब यहां से इरेज कर रही हूँ। अच्छा ये है अब नियर फ्यूचर, इसकी हेडिंग आप डालिएगा अलग से, क्योंकि मैं इरेज नहीं करती पूरा प्रॉपर, ताकि आप नोट कर सकें। आपने अगर जब बनाना है अपनी कॉपी पर, अगर नोट करें लेक्चर लेट सपोज, तो आपने हेडिंग्स डालनी है। लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस, इसके सेंटेंस इस तरह बनेंगे, नियर फ्यूचर के सेंटेंस इस तरह बनेंगे, सिंपल करंटली जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसके सेंटेंस, वो जो मैंने आपको बताए थे, आई एम रीडिंग बुक, ही इज राइटिंग अ लेटर, ये है सिंपल कंटिन्यूअस सेंटेंस। अब नियर फ्यूचर, I am going to meet my friend tonight. I am going to meet my friend tonight. Near future है लेकिन एक्शन परफॉर्म होने वाला है, नियर फ्यूचर है, ये भी कंटिन्यूअस है लेकिन नियर फ्यूचर के साथ है। ठीक है, अच्छा अब एक है वेकेशंस का, he is going on vacation in July। ठीक है, या he is traveling, इस तरह से कर लें, he is traveling to Lahore, he is traveling to Lahore in July। ठीक है, नियर फ्यूचर है, अभी करंटली नहीं हो रहा एक्शन लेकिन नियर फ्यूचर है, होने वाला है। ठीक है, ही इज, या इसको वी, अब वी का सेंटेंस बना लेते हैं, वी आर प्लानिंग to go for shopping on Sunday। संडे अभी टाइम है आने में, लेकिन प्लानिंग, हम प्लान कर रहे हैं शॉपिंग के लिए संडे के लिए। ठीक है, नियर फ्यूचर है, एक्शन परफॉर्म होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, होगा। ठीक है, परफॉर्म होगा, नियर फ्यूचर है, कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डिटेल में आपको समझाया है। ठीक है, जो भी एक्शन आप इट के सेंटेंस मैंने नहीं बनाए, इट बेसिकली यूज होता है एनिमल्स के लिए। ठीक है, इट इज बार्किंग, इट इज रोअरिंग। ठीक है, लॉयन इज रोअरिंग, डॉग इज बार्किंग, कैट इज रनिंग फास्ट, ये है सारे सेंटेंस। ठीक है, मैं नोट कर लीजिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इट कहाँ पे यूज होता है। इट यूज होता है सिर्फ, मोस्टली यूज होता है एनिमल्स के लिए, मोस्टली यूज होता है, फिक्स नहीं है कि एनिमल के लिए यूज होगा, लेकिन मोस्टली आप किसी पर्सन के लिए इट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कैट इज रनिंग। ठीक है, आई के साथ मैं एक रफली से थोड़ा सा इसको कंप्लीट करती हूँ। आई एम टीचिंग, you are studying, they are studying, they are going,
ये हैं वी आर गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज ट्रेवलिंग, इट इज रनिंग। ठीक है, ही शी इट के साथ इज आएगा, यू वी दे के साथ आर आएगा। ठीक है, आई इट सेल्फ माई सेल्फ एम यूज होगा। ठीक है, तो ये है आज की कंप्लीट क्लास। ठीक है, इसकी मैं एक पहचान भी लिख देती हूँ। रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़ी सी जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, रहा है, रही है। ठीक है, ठीक है, ये पहचान है इसकी, जो एक्शन करंट ही परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये आज की कंप्लीट क्लास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव और WH प्लस इंटेरोगेटिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझाए जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो प्लीज लाजमी देखा करें, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में समझाया जाता है आपको। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाजमी शेयर कीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।